हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 8 लोहतुला पढ़ा रही हूँ बेटा। ये एक कहानी है जो आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में चैप्टर आपके आएगा, तो आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह लर्न करना है। ये कहानी है, ये कहानी पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। इसकी जो लेखक है विष्णु शर्मा है। इसमें बताया गया है कि एक जिंदन नाम का व्यापारी था जो पैसा कमाने के लिए दूसरे स्थान पर जाता है, तो अपने पास में रखी हुई एक तराजू को अपने ही किसी दूसरे सेठ, अपने जैसे किसी दूसरे सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रख देता है और कहता है जब वापस आऊंगा तो मैं इससे ले लूंगा। जब वापस आता है तो देखता है कि जो सेठ था वो कहता है कि उस जो तराजू थी उसको चूहे खा चुके, अब उसको देने से इनकार कर देता है। तो वह उस सेठ को सबक सिखाने के लिए और अपने तराजू को पुनः प्राप्त करने के लिए उसके पुत्र का हरण कर लेता है और कहता है उसे बाज उठाकर ले गया है। इसके बाद दोनों आपस में लड़ते झगड़ते और दोनों लड़ते लड़ते राजा के महल में पहुंचते। वहां पर जो न्यायाधिकारी होते हैं वो उचित न्याय करते हैं और उन दोनों के तुला और शिशु दोनों का आदान प्रदान करके दोनों को प्रसन्न करके अपने अपने घर भेज देते हैं। तो ये एक कहानी है, आप लोग ध्यान रखो, सुनिए बेटा। आसीत कस्मिचित स्थाने जिंदन नामे वणिक पुत्र। किसी स्थान पर जिंदन नामक वणिक का पुत्र था। सहच विवे अक्षया देशांतर गंतुम इच्छन, वह चिंतित और उसने धन की कमी होने के कारण दूसरे देश में जाने की इच्छा से सोचा। यत्र देश अथवा स्थाने भोगा भोक्ता स्ववीर्यत, जिस देश या स्थान पर लोग अपने पराक्रम से भोग भोगते हैं, तस्मिन विभव हीनो सो यो वसेत सह पुरुषाधम, उस स्थान पर जो धन से हीन रहता है वह नीच पुरुष है। मतलब जिस देश या स्थान पर लोग अपने पराक्रम से सही प्रकार के सुख को प्राप्त करते हैं, उस स्थान पर जो धन से हीन व्यक्ति रहता है वह नीच पुरुष है। तस्य चल ग्रहे लोग अटिता पूर्व पुरुषो पार्जिता तुलासीत, और उसके घर पर लोहे से बनी हुई तराजू थी। ताम चे कस्यचि श्रेष्ठिनो ग्रहे निक्षेप भूता कृत्वा देशांतरम प्रस्थित, और उसको किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर वह दूसरे स्थान पर चला गया। तते सुचिरम कालम देशांतम यथेच्छा भ्रांतत्वा पुण्य स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत, फिर उसको लंबे समय तक दूसरे देश में इच्छा अनुसार घूमकर अपने नगर में आकर उसने सेठ से कहा। उसके बाद वो लंबे समय तक दूसरे देश में घूमा और फिर अपने नगर में आया और सेठ से कहा, हे सेठ, जेताम में सा निक्षेप तुला, कि मुझे मेरी तराजू लौटा दीजिए। सोवदत्त वह बोला, वो अरे नास्ति सा, अरे वह तो नहीं है। तो यह दिया तुला मुझके बख्शीता, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए हैं। जिंदन एवदर जिंदन बोला, बहुत श्रेष्ठी हे सेठ, नास्ति दोष अस्ते, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें, यदि मुझके बख्शीता, यदि चूहों ने उसे खा लिया है। ईदसम एवं अयम संसार है, संसार ऐसा ही है, न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परम अहम नदाम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। तते त्वम आत्मीयम एनम शिशु दंदेव मानव मया सह स्नानोपकरणम हस्तम प्रेक से, तब तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ स्नान की सामग्री लेकर भेज देना। सह श्रेष्ठी स्वपुत्र महोदय, उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र पितरो अयम अयत, यह तुम्हारे चाचा है, स्नानार्थम दसती, स्नान के लिए जाएंगे। तद अनेन साकम गच, तो तुम इसके साथ चले जाना। यह तुम्हारे चाचा है, स्नान के लिए जाएंगे, तुम इसके साथ चले जाना। अथासो श्रेष्ठीपुर धनदेव स्नानोपकरणम आदाय पृष्ठमना तेन अभ्यागतेन सह प्रेष्ठित। उसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री को लेकर प्रसन्न मन से उसके साथ चला गया। तथा अनुष्ठेय से वणिक स्नात्वा तम शिशु गिरी गुहायाम प्रक्षिप्य, तद्वारा वह सीलिया आच्छाद्य ग्रहम आगत्य, फिर उसके द्वार को बड़े से पत्थर से ढककर वह शीघ्र घर आ गया। उस सेठ को वह स्नान करा, उसे शिशु को, उस बच्चे को किसी पर्वत की गुफा में छिपा दिया और उसके द्वार को बड़े से पत्थर से ढककर घर आ गया। श्रेष्ठी पृष्ठवान, उस सेठ ने कहा, हे से अभ्यागत, हे अतिथि, अभ्यागत अतिथि, हे अतिथि, कथिताम पुत्र में शिशु, कहो मेरा पुत्र कहाँ है। यह तव्यास है नदीम गते, जो तुम्हारे साथ नदी में गया था, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी में गया था। सैव्रत वह बोला, तव पुत्र नई टटा सैन्य हत्या, कि तुम्हारे पुत्र को तो नदी किनारे से बाज उठाकर ले गया है। श्रेष्ठी अवरा सेठ ने कहा, मिथ्यावादी, झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित सैनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज बालक का हरण कर सकता है।
तत्ते समर्पे में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, मुझे मेरा पुत्र लौटा दो वन्यता मैं राजमहल में शिकायत करूंगा। सो कहते वह बोला, वो सत्यवादी है सत्यवादी, तुमसे है सत्यवादी। यथा सहनो बालम रहती, जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले सकता है तथा मुस्का अपनी लोघटिता तुलाम बख्शती, उसी प्रकार चूहे भी लोहे से बनी तराजू नहीं खा सकते हैं। इस प्रकार बाज बालक को नहीं ले सकता, उसी प्रकार चूहे भी लोहे से बनी तराजू नहीं खाते हैं। तदर्पे में तुल्ला में, मुझे मेरा पुत्र लौटा दो यदि उसको चाहते हो। एवं विवाद मानो तो द्वापी राजकुलम गतो, इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों के दोनों राजमहल में चले गए, राजा के महल में चले गए। तथ्य श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत्त, वहां पर सेठ ने ऊंचे स्वर में कहा, अरे वंचितो हम, अरे मैं ठग लिया गया हूँ। अनेन चोरेन मम शिशु अपते, इस चोर के द्वारा मेरे शिशु का हरण कर लिया गया है। अरे मुझे ठग लिया गया है, इस चोर के द्वारा मेरे बच्चे का हरण कर लिया गया है। अतः धर्माधिकारी तम एवदन, इसके बाद धर्माधिकारी बोले, अरे समर्पिताम श्रेष्ठी पुत्र सूट है, अरे सेठ के पुत्र को वापस लौटा दो। सोविदत वह बोला, किम करो मैं क्या करूं। पश्चातो में नेटा सहने शिशु अपत, मैंने देखा कि नदी किनारे से बाज शिशु का हरण करके ले गया है। तत्श्रुत्वा ते एवदन, उसके बाद ये सब सुन के वे बोले, बहुता सत्यम न अभीतम किम सहन शिशु हर्तुम समर्थो बहुती, यह सत्य नहीं है, क्या कोई बाज बालक हरण कर सकता है। स्वयं वह बोला, अरे अरे सुनेता मत वच, अरे मेरे वचनों को सुनो। तुला लो शस्त्र से यत्र खारंती मुस्का, जिस प्रकार चूहे लोहे से बनी तराजू नहीं खा सकते हैं, नहीं राजन तंत्र हरे शयनो बालकम अतनात्र संशय, इसको कहता है कि हे राजन, जहां पर चूहे लोहे से बनी तराजू खा सकते हैं वहां पर बाज के द्वारा बालक का हरण भी कर सकते हैं। मतलब हे राजन, जहां चूहे लोहे की बनी तराजू खा जाते हैं वहां पर बाज के द्वारा बालक का हरण कर सकते हैं, नात्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते प्रचन, उसने पूछा, कथम एतत्, ये सब कैसे। तत्ते से श्रेष्ठी सभ्या नाम अग्रे आदित्य सर्व वृतांतम न्याय विदित, उसके बाद उस सेठ ने सभी सभाजनों के सामने सारी कहानी बता दी। तत्ते न्यायाधिकरण विहस्य, वे सब न्यायाधिकारी हंसकर तव द्वापी संबोधे, उन दोनों का आपस में समझा बुझाकर तो राजू और शिशु का आदान प्रदान करके दोनों को संतुष्ट किया। इसके बाद न्यायाधिकारी हंसे और दोनों का आपस में समझाया बुझाया, तो राजू शिशु का आदान प्रदान करके दोनों को संतुष्ट किया। तो वह चैप्टर बेटा कंप्लीट हुआ। आपको इस चैप्टर का अनुवाद और क्वेश्चन आंसर दोनों करने हैं।